घर काफी पुराना है और ये बनाया गया था कि मिट्टी लगी कम से कम एक किलो के करीब की मिट्टी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 8। सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों अपने खेत। आज हम करेंगे हल्दी के खेत में गुड़ाई। दोस्तों गुड़ाई अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जहां हल्दी हमने बिजाई कर रखी होती है दोस्तों, उसका खरपतवार निकालने के बाद उसके पौधों के आसपास मिट्टी देनी होती है, उसको बोलते हैं हम गुड़ाई। तो जिससे फसल अच्छी होती है और वो आज हम काम करेंगे। मैं वो काम करूँगा दोस्तों, और उसके बाद चलेंगे हम शाम को फंक्शन को। और गुड़ाई के वाले खेत में चलने से पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ। हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे होंगे जैसा आपने पहले भी देखा। और आइए फिर करते हैं काम स्टार्ट। और ये कुछ रहा हमारे मक्की के खेतों का हाल दोस्तों। मम्मी पहले खेत पहुँच चुके हैं, ये काट रहे हैं घास और मैं करूंगा गुड़ाई स्टार्ट। ये सामने आप देख सकते हैं। और ये गुड़ाई करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे फसल को बढ़ने में मदद मिलती है। और एक और फैक्ट मैं बता दूं कि जो हमने हल्दी की बिजाई कर रखी है उसको हम 1 साल छोड़ के निकालते हैं, मतलब 2 साल उसको खेतों में रहने देते हैं। उसके बाद 2 साल जब वो पूरी तरह बढ़ जाती है, पक जाती है, उसके बाद हम निकालते हैं हल्दी अपने खेतों से। उसमें दोस्तों रंग जो होता है, एक फ्लेवर जैसा वो आ जाता है। अगर जल्दी निकाल दे तो फिर वो कच्ची कच्ची रहती है। दिखने वाली जनता जानना चाहती है कि अगर आपने घर में अरबी, अदरक और हल्दी की बिजाई कर रखी है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। किन किन रखना भाई तरह होना आपू के करने परमात्मा हूँ सूरत बची होंगे जे वो के बची होंगे सूरत ही आया ज्यादा जे इतना हो रहा है। मैल सटते गुड्डी त्या मैल कितना सटने पाए, मैल खरा सटने पाए तो पूरे हिता कितनी टोकरियां ये तो 70 गया है 50 डाल 50-60 साल। हाँ। जितने ज्यादा मैल सट गए इतनी ज्यादा होनी है। मैल हुआ तो जो ज्यादा वो बस गुडनी थैरनी खड़ खोड़ नहीं देना नहीं आने वो बस। हाँ। फिर खरी फैला रही। हाँ। तो तू है चल पौन करा ना। आई क्यों फिर चल पाओ दे रहे नहीं तो फिर क्या कर देंगे ना कटाएं फिर लाई देंगे। कोई गल नहीं, ये कैमरे सामने बोल रहे तू चलते ही तो बोल रहे तू भाई करने आओ ऐसो। ठीक है तो चलो तुम्हें ऐसे बड़ी गाड़ी थल्ली मिलती है क्या दे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इतने बड़े पोर्शन में मैंने दी गुड़ाई। ये वाला पोर्शन जहाँ आपको मिट्टी बिल्कुल फ्रेश दिख रही है और ये वाला खेत वहाँ तक रह गया दोस्तों, वो बिल्कुल मेरे उंगली के ठीक सामने। तो अरबी और हल्दी का यही काम रहता है दोस्तों। कुछ टाइम बाद उनके जहाँ खेतों में बिजाई की होती है वहाँ से खरपतवार निकालना पड़ता है, फिर गुड़ाई देनी पड़ती है। और ये प्रोसेस जब तक बरसात ख़त्म नहीं होती, मतलब घास उगना बंद नहीं हो जाता, तो 2-3 बार करना पड़ता है। हल्दी वाले खेत में गुड़ाई ख़त्म हो चुकी है, आप सामने देख सकते हैं। वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी 8 बजे और यहाँ मैंने ख़त्म की है 11 बजे। और अब चलता हूँ दोस्तों घर की तरफ। घास लेके, घास मम्मी ने काट के रखा है, वो मैं ले जाऊँगा घर को। और इतना काम रहता है दोस्तों हमारा डेली का। ये देखो दोस्तों, इतनी मिट्टी लगी, कम से कम
1 किलो के करीब करीब मिट्टी लगी है चप्पलों में। तो दोस्तों घास उठा के अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैं, तनु, गौरू, काबू और प्रियंका हम जा रहे हैं। एक छोटा सा फंक्शन है, साथ ही लगता गांव है फंदायर दोस्तों, ग्राम पंचायत बुरसाय के अंतर्गत आता है ये गांव। और वहाँ हम सभी जा रहे हैं भट्टी खाने के लिए, हमारे लंगी अगर बोले तो भट्टी खाने के लिए, धाम खाने के लिए। और आइए फिर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं तनु के हाथ में है घड़ा और बोतलें। जैसा मैंने दोस्तों पिछले ब्लॉग में बताया था कि जब कभी भी हम इस साइड जाते हैं, जैसे हम आज खाने जा रहे हैं भट्टी, तो पानी तो हमने लाना है, पीने का पानी और खाना बनाने के लिए पानी जो हमारी बावड़ी नालू से आता है दोस्तों, वो हमने ज़रूर लाना है, चाहे हम किसी भी काम के लिए जा रहे हो। तो पहले खाएंगे भट्टी, उसके बाद लाएंगे हम पानी। अरे गोरू दोस्तों आज ये देखो बड़ी शैतान होगी। हम पहुंच चुके अपनी बावड़ी के पास और सामने यहाँ सभी लोग पी रहे हैं पानी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज है और गर्मी भी काफ़ी तेज है ना गोरू? है गोरू? ये यहाँ ऊपर है दोस्तों नालू का पानी, जहाँ से हम पानी लाते हैं पीने के लिए। और ये रोड जाता है दोस्तों गांव फंदार के लिए, बट इसमें अभी जाने लायक की रोड नहीं है, थोड़ा कच्चा ही रोड है। और ये जाता है नीचे गनेड़ गांव, ये मिलेगा नीचे गांव खेड़ा, ये बदरौन से जो रोड जाता है कुठेड़ा के लिए, वहाँ दोनों रोड मिल जाते हैं आपस में। और कुछ ऐसा रोड की कंडीशन है। इस गाँव में हम दोस्तों धाम खाने जा रहे हैं, वहाँ तक रोड तो है बट वहाँ गाड़ियाँ पहुँच नहीं सकती, मतलब बड़ी बुरी कंडीशन है रोड की। तो ऐसे कुछ दुर्गम इलाके हैं अभी भी जहाँ रोड की सुविधा है नहीं, मतलब है तो है बट गाड़ियाँ जाती नहीं, उस रोड का क्या फ़ायदा। कुछ ऐसा रोड है, बरसात में तो और भी ख़राब हो जाता है दोस्तों, जो आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों इस साइड को आपको कुछ घर दिख रहे होंगे, यहाँ नीचे और कुछ यहाँ है। ये है गाँव गनेड़ और इस गाँव के बिल्कुल ठीक सामने देख रहे हैं ये है गाँव बरेड़ी। इन दोनों गांव की वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ सामने है दोस्तों गांव चलाना, ये देखो गांव के ठीक ऊपर दोस्तों पीर भेणु जी का मंदिर। इसी पीर भेणु धार के नीचे बसा हुआ है गांव फंदार और गांव चलाना दोस्तों, जहां हम अभी खड़े हैं और हमने जाना है वहाँ। वो जो आप घर दिख रहे हैं दोस्तों कुछ, हमें जाना है उससे थोड़े से आगे। गौरू 2 दिन तनु के पास नहीं, उसकी आने से डर रही है, पता नहीं। अब देखो कितनी अच्छी सहेली बनी है इसकी इसका पीछे छोड़ रही है ना तनु? ये बड़ी शैतान होगी दिन प्रतिदिन, अब धीरे धीरे शैतान होती जा रही है दोस्तों। और रोड इतना अच्छा है दोस्तों कि 2 फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। एक तो आप पैदल चल सकते हैं, दूसरी आप स्विमिंग कर सकते हैं। ये देखो तैर के जा सकते हैं आप, है ना काबू? तैरना। यहाँ है टियाला दोस्तों, पीपल का काफी बड़ा पेड़ और बैठने के लिए जगह। ये घर काफी पुराना है और ये बनाया गया था कि बारिश में जब कोई आएगा तो इसके अंदर बैठ सके। कोई पशु भी है साथ में, तो भी अंदर थोड़ी सी जगह बनाई गई है। ये देखो और ये रास्ता जाता है गांव के लिए। काबू का मुंह लाल हो चुका है दोस्तों, देखो बड़ा बुरा हाल है ना काबू? इससे बड़ी आई नहीं होती है ना, घर में ले आना था खाना है। देखो कितना लाल हो गया इसका मुंह। नहीं हमारे गौरू आया स्वाद है।
नहीं आया। और दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ का माहौल है। तो दोस्तों सामने आप अपनी स्क्रीन पे जो घर देख रहे हैं, इनके यही ही फंक्शन है जहां हम अभी आए हैं। तो लो जी, खाना खाने हम लोग बैठ गए हैं और हिमाचल में ऐसा ही रिवाज है दोस्तों, सभी लोग साथ में नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो दोस्तों धाम में सबसे अंतिम में दिया जाता है मीठा, और अभी हम खाना खा के हो चुके हैं फ्री और सभी लोग भी खाना ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। आप जो सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, अब हम चलेंगे घर की तरफ। और धाम खा के दोस्तों हम घर की तरफ अभी जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आया है ना तनु काबू, बड़ा मज़ा आया धाम खाने में। धाम बड़ी टेस्टी बनी थी, पर गर्मी बड़ी तेज है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा। ना वो ब्लॉग बनाने खातिर है तनु बोरे मामू ने ब्लॉग बनाने खातिर लाया हमारे को है काबू। तो गौरू हमारा वो पार्सल है जिसको बारी बारी से सभी ले रहे हैं। अभी उठाइए काबू ने, काबू गिराना मत। इसको नीनी लगी, नीनी है ना गौरू, नीनी आ रही है। ओहो और किसी टाइम में बारिश आ सकती है। पानी लेके दोस्तों जा रहे हैं घर की तरफ। आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, से सेफ से हेल्थी। जय हिंद, जय हिमाचल।